अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उसके साथ ही मैं विंटर को करती हूँ वेलकम। और विंटर में जो सब्जियों की बहुत ज़बरदस्त आमद होती है और ज़बरदस्त सब्जियाँ आई हुई होती हैं, तो उसके साथ ये मटर भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो मैं आज बना रही हूँ डिनर में मटर पुलाव। तो आइए मैं आपको मटर पुलाव के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मटर चावल के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे मेन चीज़ जो है ये मटर मेरे पास है। मटर मेरे पास 1 कप है। अच्छा, यहाँ मैंने 2 से 3 प्याज चॉप कर लिए, थोड़ी बारीक की है। और यहाँ 3 टमाटर लिए थे मैंने, ये इस तरह की उसकी शक्ल में ये टमाटर काट लिए। और यहाँ स्पाइसेस पे हम आ जाते हैं। 2 टेबल स्पून मेरे पास धनिया है, 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास जायफल जवत्री का पाउडर है। अच्छा, यहाँ 2 टेबल स्पून मेरे पास नमक है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास कुटी हुई मिर्चें चिली फ्लेक्स। अच्छा, अब यहाँ हम गरम मसालों पे आ जाते हैं। कुछ खड़े गरम मसाले, 2 मेरे पास तेज़ पत्ते हैं और 2 से 3 छोटी जो है मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं, 7 से 8 काली मिर्च है और 6 से 7 मेरे पास लौंग है और 2 से 3 मेरे पास बड़ी इलायची है। और यहाँ मेरे पास बादियान का फूल है, थोड़ा टूट गया है ये मेरे पास, तो ये मैंने बादियान के फूल लिए हैं तकरीबन एक। और ये बहुत अच्छा बटर पुलाव में जो है ना बहुत अच्छे खुशबू देता है, तो आप लोग भी ज़रूर बादियान का फूल डाला करें। अच्छा, यहाँ 1 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ आ जाते हैं लहसुन अदरक। यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन दोनों मिला हुआ है। और 1 कप मेरे पास दही है। और यहाँ मैंने आलू काट लिए, ये इस तरह, एक छोटे थे तो एक के 2 कर लिए इस तरह, ठीक है। आलू भी मुझे बहुत पसंद है मटर पुलाव में और हमारे घर में भी सब पसंद करते हैं। तो आइए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। हाँ, तो यहाँ मैंने एक भगोने में जो है मैंने ऑयल डाला है, 1/2 कप। अच्छा, सॉरी, ऑयल नहीं है, घी है। आप ऑयल से भी बना सकते हैं, घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है मटर पुलाव का, ठीक है। अब ये गर्म हो गया, मैंने इसलिए पहले से डाल दिया था कि हमारा टाइम बच जाए और हमारा घी जो है वो गर्म हो जाए। और गर्म हो गया है और अब मैं इसी पॉइंट पर जो है प्याज ऐड करूँगी। प्याज को थोड़ा सा सुनहरा करके फिर आगे मैं आपको बताऊँगी कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए, अनियन हमारी कलर चेंज कर चुकी है। हमें इसी पॉइंट पर जो है अदरक और खड़े गरम मसाले मैं ऐड करूँगी। और ज़्यादा ब्राउन होने नहीं दीजिएगा प्याज को, वरना अदरक ये गरम मसालों के साथ भी है ना हमें वो करना है सौते, तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ हम अदरक लहसुन भी ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 टेबल स्पून से ज़्यादा है ये, ठीक है। हम कुछ रोक लेंगे इसको। अब हम इसको अदरक लहसुन के साथ इसको भूनेंगे 2 मिनट, बस 2 मिनट भूनेंगे और ज़्यादा नहीं। हाँ, तो ये हमने लहसुन और अदरक वगैरह और गरम मसाले डालकर 2 मिनट इसको भून लिया। और अब इस पॉइंट पर मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटरों को भी मैं इसी तरह 2 मिनट भून लूँगी और इसको सॉफ्ट होने तक मैं इसको पकाऊंगी। टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो फिर मैं आपको आगे का पॉइंट बताऊंगी। हाँ, तो आइए अब हम ढकना हटाकर देखते हैं कि हमारा जो है वो टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो गए। ये देखिए, हाँ, ये हमारे जो है टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब हम इस पॉइंट पर जो है अपने जो स्पाइस सारे डालेंगे, गरम सारे मसाले, धनिया, नमक और मिर्च वगैरह ये डालेंगे। और थोड़ा सा इसमें पानी, 2 टेबल स्पून के बराबर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है ना जले नहीं। अच्छा, इसी पॉइंट पर हम जो है दही ऐड करेंगे। और अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि आगे हमें क्या करना है। अच्छा, अब ये देखिए कि हमारे मसाले का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है।
और ये कितना प्यारा कलर है इसका। और अब इस स्टेज पर मैं आपको एक ट्विस्ट है जो मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपको बताया नहीं था, वो मैंने कहा था मैं एंड टाइम पे बताऊंगी कि मैं क्या करना है। अच्छा, अदरक लहसुन तो मैंने ऐड किया था, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा जो साबुत लहसुन था उसको दरदरा सा कूट लिया था, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी, एक टेबल स्पून। और इसका फ्लेवर जो है हमारे चावलों में बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। ठीक है, अब इसको भी मैं 2 से 3 मिनट इसको भी भून लूँगी। ये मत समझिएगा इसका अब डाल रही हूँ तो मैं इसका कच्चापन वो आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका आप खुद डाल के देखिएगा कितना अच्छी खुशबू आएगी आपको अपने मटर पुलाव से। अच्छा, मैंने वो लहसुन भी डाल के जो मैंने दरदरा कूटा था वो भी डाल के मैंने 2 से 3 मिनट उसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें जो मैंने आलू थे वो ऐड करूँगी, मैं आलू और साथ में ही मैं मटर। आप देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मेरे हाथ का मटर पुलाव जो है मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और बनाएं। ये विंटर की सब्ज़ियां जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त आती हैं। और हाँ सही है, थोड़ा सा ये महंगी, आजकल महंगाई है, लेकिन क्या करें, इंसान खाना तो बंद नहीं करता। ठीक है, आप लोग भी ये विंटर की सब्ज़ियां जो हैं उससे अपने घर में इंजॉय करें बनाकर। मिक्स सब्ज़ी बनाएं, मिक्स सब्ज़ी की भी मैं आपको रेसिपी दूँगी। और मटर लें, मटर से या आलू मटर और मटर पुलाव बनाएं। तो अब मैं इसकी 2 से 3 मिनट बुनाई करके फिर मैं आपसे मिलती। हाँ, तो ये देखिए हमने आलू और मटर डालकर खूब अच्छी तरीके से 5 से 6 मिनट इसको भून लिया है। अब मैं इसके गलने का, इसके हिस्से का पानी डालूँगी कि हमारे आलू और मटर सही से गल जाएं। ठीक है, भले ज़्यादा मतलब हो जाए पानी कोई बात नहीं है, इसलिए कि हमारी सारी चीज़ें तो हमने अच्छी तरीके से भून ली हैं। और चावल में हम उतना पानी डाल देंगे जितना हमें डालना है, एक्स्ट्रा हम नहीं डालेंगे फिर, ताकि इसमें अगर होगा उसमें और डाल देंगे। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने ये डाल दिया, अब मैं इसका ढकना बंद करके इसको जो है 5 से 10 मिनट आलू और मटर को गलने दूंगी। अच्छा, मटर को मैं ज़्यादा नहीं गलने दूंगी और आलू को, ताकि हम चावल में डालेंगे वो दम में भी इंशाल्लाह वो गल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ मैंने आधा घंटा चावलों को भिगा कर रख दिया था। ये हमारे बासमती चावल हैं और बहुत ज़बरदस्त वाले चावल हैं। ये बनकर बहुत ज़बरदस्त खुशबू देते हैं और मटर चावल में या पुलाव वगैरह में बहुत अच्छे लगते हैं तो खुशबू वाले चावल। तो ये मेरे आधा घंटा भीग गए हैं। जैसे ही हमारा मटर और आलू थोड़ा सा गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। आए तो हम अपना ये ढकना हटाकर देखते हैं कि मटर और आलू हमारे सॉफ्ट हुए। हाँ, ये देखिए मटर हमारे सॉफ्ट हुए हैं, आपको ये नज़र भी आ रहा होगा। और इसी पॉइंट पर मैं, ये मेरे पास कुछ लाल हरी मिर्चें लाल हो गई थी, तो मैं ये इस पॉइंट पर ये डाल रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, अभी हम 2 मिनट और, ये आलू में थोड़ी कसर है तो बस हम इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लें, उसके बाद फिर हम चावल ऐड करेंगे। तो आए, अब मैंने बीच में भी चेक कर लिया था, हमारे आलू भी सॉफ्ट हो गए और जो है मटर भी सॉफ्ट हो गए। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी चावल के हिस्से का, जिससे चावल हमारे गले। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बॉयल आ जाए तो फिर मैं इसमें चावल ऐड करती हूँ। ठीक है, हाँ, तो देखिए हमारे जो है पानी में बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। ये मेरे पास 2.5 कप चावल है। हाँ, तो ये मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। इसको हम अच्छी तरीके से हल्के हाथों से जो है चला देंगे ताकि हमारे चावल नहीं टूटे। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। और इसी स्टेज पे हम जो है अपना नमक इसका चेक करेंगे। जी, मेरा बिल्कुल नमक सही है और आप लोग भी इसी पॉइंट पर नमक चेक कर लें ताकि डाल सकें।
अच्छा, एक और मैंने जो है जायफल जावित्री का पाउडर जो है हाफ टी स्पून डाला था और हाफ टी स्पून अब मैं दोबारा डाल रही हूँ इसमें, ताकि हमारी मटर पुलाव में बहुत अच्छी सी एक खुशबू आ जाए। और आप लोग भी हाफ डालें, बाद में हाफ डालें ये अच्छी तरीके से। और अब हम इसको जो है बंद कर देंगे। हाँ तो अब हम देखते हैं। हाँ देखिए, हमने बिल्कुल सही पानी डाला था और इसका पानी भी अब बिल्कुल ज़रा सा रह गया है। और अब इस पॉइंट पर मैं नींबू का लेमन जूस डालूंगी। लेमन जूस से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें मटर चावल का। थोड़ी सी बड़ी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, बाकी मैं गार्निशिंग में डालूंगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। और अब मैं इसकी बिल्कुल स्टीम जो है बिल्कुल दम वाली कर दूंगी। ये देखिए आप, ये इस तरह रखनी है और इसका ढकना हम ढक देंगे और इस पर एक वेट रख देंगे ताकि इसकी स्टीम नहीं जाए। और ऐसा भी कर सकते हैं, इस पर एक बार ढक के इस पर ढकना ढके फिर उस पर वेट रखें, लेकिन मैं अब इस पर ये कर देती हूँ। तो ये अब हमारे दम हो रहे हैं, 10 से 15 मिनट ये दम होंगे, उसके बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो आए अब हम ढकना हटाकर देखते हैं कि हमारा जो है पुलाव, मटर पुलाव दम हो गया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है और एक एक चावल देखिए कितना खड़े खड़े चावल हैं। और अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ तो आपने देखा हमारा विंटर स्पेशल मटर पुलाव बनकर रेडी है और कितना ज़बरदस्त बना है। आप भी अपने घर वालों के साथ ये मटर पुलाव बनाएं और इन्जॉय करें और मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपी मटर पुलाव की आपको कैसी लगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिले। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।